भगवत कथानुरागी सज्जनों, प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। दिन के उस समय ठीक 12 बज रहे थे। उस समय अभिजीत मुहूर्त था, जो सभी कार्यों के लिए सर्वोत्तम और शुभ माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। उस समय आकाश में पुष्य नक्षत्र की समाप्ति और पुनर्वसु नक्षत्र का प्रवेश हो रहा था। कर्क लग्न था। चंद्रमा भी कर्क राशि में विराजमान थे। जन्म के समय पांचों प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि अपने अपने उच्च स्थान में थे। आधुनिक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अंतरिक्ष में ग्रहों का यह दुर्लभ संयोग 7100 वर्ष पूर्व बना था। उसके ठीक 7 साल और 1 महीने के बाद बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को ठीक 12 बजे, जब महाराज जनक अपनी प्रिय पत्नी सुनैना के साथ हल जोत रहे थे, तो धरती से उसी समय माता सीता का प्राकट्य हुआ। इसी कारण हर वर्ष इस पावन तिथि को पूरे भारत में सीता नवमी या जानकी नवमी के उत्सव के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह तिथि प्रभु श्री राम के जन्म के ठीक 1 महीने बाद आती है। सज्जनों, जिस समय माता सीता भूमि से प्रकट हुई, उस समय आकाश में पुष्य नक्षत्र था। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा और अत्यंत शुभ व कल्याणकारी माना गया है। रानी सुनैना ने सीता जी को अपनी कोख से जन्मी पुत्री से भी बढ़कर प्रेम दिया। माता सुनैना अत्यंत धर्मपरायण एवं विदुषी महिला थी। उन्होंने सीता जी को राजकाज के शिष्टाचार, अतिथियों का सत्कार, भोजन बनाना और बड़ों के प्रति आदर जैसे गृहस्थ जीवन के सर्वोत्तम संस्कार बचपन में ही दे दिए थे। माता सीता अपनी माँ से हर बात साझा करती थी। राजमहल की वाटिका में खेलते हुए भी वे अपनी माता के मार्गदर्शन का पूरा ध्यान रखती थी। पिता जनक की लाडली और शिष्या राजा जनक अपनी इस अलौकिक पुत्री को पाकर स्वयं को धन्य मानते थे। वे सीता जी को प्रेम से जानकी और मैथिली कहकर पुकारते थे। राजा जनक के महल में हर समय बड़े बड़े संतों, वेदों के ज्ञाताओं और दार्शनिकों की सभाएं होती थी। माता सीता अक्सर अपने पिता के पास बैठकर इन गूढ़ आध्यात्मिक चर्चाओं को सुना करती थी। राजा जनक सीता जी के विवेक और तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर अत्यंत गर्व महसूस करते थे। वे अपनी राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं में भी कई बार अपनी पुत्री के शांत और सुलझे हुए विचारों से
प्रभावित होते थे। विवाह से पूर्व माता सीता का सबसे प्रिय समय अपनी 3 छोटी बहनों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ बीतता था। चारों बहनें एक ही महल में साथ साथ बड़ी हुई थी। वे एक साथ राजसी विद्याएं सीखती, कला संगीत का अभ्यास करती और महल के उपवनों में झूला झूलती थी। बड़ी बहन होने के नाते सीता जी तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखती थी और तीनों छोटी बहनें भी सीता जी की हर आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करती थी। उनके बीच कभी कोई ईर्ष्या या मनमुटाव नहीं था। राजकुमारी सीता की हमउम्र सखियों की एक बड़ी टोली थी। विवाह से ठीक पहले तक उनका एक नियमित नियम था, रोज सुबह मिथिला की सुंदर पुष्प वाटिका में जाना, फूलों को चुनना और महल के भीतर बने मंदिर में माता गौरी की पूजा करना। वे स्वभाव से बेहद सरल थी और प्रकृति, पेड़ पौधों तथा आश्रम की गायों की सेवा करना उन्हें बहुत भाता था। महाराज जनक के घर में रहते हुए माता सीता ने कभी भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। यद्यपि वे चक्रवर्ती राजा की पुत्री थी और उनके पास दास दासियों की कोई कमी भी नहीं थी, फिर भी वे अपनी कुटिया और पूजा स्थल की सफाई स्वयं अपने हाथों से करती थी। विवाह से पूर्व माता सीता का जीवन एक तपस्विनी राजकुमारी जैसा था, जहाँ ऐश्वर्य तो था लेकिन उसमें उनकी लिप्तता नहीं थी। यही कारण था कि जब वे मिथिला छोड़कर विदा होने लगी तो न केवल राजा जनक का परिवार बल्कि मिथिला की पूरी धरती, पशु पक्षी और प्रजा अपनी इस लाडली बेटी के वियोग में फूट फूट कर रोने लगे थे। देवी की कृपा आप सब पर भी बनी रहे और आपका दिन भी अच्छे से बीत जाए।